गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर 3 स्टार्ट किया था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स और उसको रीड करते हुए हम पहुंच चुके थे पेज नंबर 33 तक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 34। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर और एक्रिलिक क्या होता है स्टूडेंट? अब इसमें हम पढ़ेंगे ये दोनों भी क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर का टॉपिक हमारा चल रहा था। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली। पॉलिस्टर से बनने वाले जो फैब्रिक होते हैं, इट मीन्स जो कपड़े होते हैं, उनमें जल्दी ही सिकुड़न नहीं पड़ती। व्रिंकल्स मीन्स सिकुड़न नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। ये हमेशा एकदम क्रिस्प कड़क रहते हैं और इसको वॉश करने में बहुत आसानी होती है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसीलिए ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए सबसे सूटेबल कपड़ा होता है। कौन सा होता है बेटा? पॉलिस्टर का। यस, पॉलिस्टर। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा भी होगा जो लोग हैं वो शर्ट और ये जो ड्रेस है वो पॉलिस्टर के बने हुए कपड़े की पहनते हैं। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म है जो कि बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। और इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। और ये जो टेरिलीन होता है इसको बहुत ही पतले से पतले फाइबर में कन्वर्ट कर देते हैं और जिससे कि ये दूसरी तरीके धागे से बनाया जाता है, उनकी हेल्प से इसको बुना जाता है। सर की ये बहुत ही फैमिलर यानी कि परिचित एक फॉर्म है, पेट। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और इसका यूज़ हम किस में करते हैं? जो वाटर बोतल होती हैं, वाटर को बनाने में, बर्तनों को बनाने में, फिल्म को बनाने में, वायर्स को बनाने में और बहुत सारी जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेक ऑफ पॉलिस्टर। अब स्टूडेंट आपको पॉलिस्टर तो समझ आ गया। पॉलिस्टर की एक फॉर्म है जो कि क्लॉथ्स में पाई जाती है, वो है टेरिलिन। और पॉलिस्टर में एक दूसरी फॉर्म है। पॉलिस्टर का टेरिलिन हो गया जो कि आपको समझ आ गया, इसके कपड़े बनाए जाते हैं, शर्ट वगैरह, यूनिफॉर्म, ड्रेस का यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। उन सभी की एक लिस्ट हो गई। दूसरी है पैट। पैट भी क्या है? एक पॉलिस्टर की ही फॉर्म है, लेकिन उससे क्या बनाए जाते हैं? उससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स मीन्स बोतल है, बर्तन है, चेयर वगैरह, इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। तो आप इसको अलग लिखोगे। तो अब आपको स्टूडेंट क्या करना है? एक ऐसी लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में आपको उन सभी ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो इस तरह की पॉलिस्टर से बने हुए हों। क्लियर? आपको हिंट दे दी है, बोतल है, वाटर बोतल हो गई इसमें, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन हो गए, फिल्म्स, वायर और दूसरे अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। क्लियर? गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज़ शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। हम सर्दियों में बेटा स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं और जो कंबल का यूज़ करते हैं ना, हाँ, सर्दियों में इन सभी का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। जो कि नेचुरल वाकई में जो कि प्राकृतिक वूल से ये नहीं बनी होती। दो दे appear to resemble wool, these are prepared from another type of synthetic fiber called the acrylic। ये सभी किसके बने होते हैं? ये सभी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं, उसको बोलते हैं एक्रिलिक। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस। एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक को हम बोल सकते हैं सिंथेटिक वूल। इससे गर्म चीज़ें बनाई जाती हैं, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, कंबल वगैरह का बनाया जाता है, लेकिन नेचुरल से नहीं, सिंथेटिक से। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्रिलिक। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, whereas cloths made from acrylic are relatively cheap। जो वूल हमें नेचुरली रिसोर्सेज से प्राप्त होती है, जैसे कि
वूल हमें किससे प्राप्त होती है बेटा? क्लास 7th में आपने पढ़ा था, जिनमें बहुत लंबे हेयर्स वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, गॉट, कैमल, याक, इन सब, शीप, इन सभी से हमें मिलती है। लेकिन वो क्या होती है? बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, यानी कि महंगी होती है। इसी वजह से इसको आर्टिफिशियल वूल को बनाया गया है, जो कि उसके कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती होती है। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और फिर इसको हम बहुत सारे कलरों में भी प्राप्त करते हैं। इसके बहुत सारे कलर उपलब्ध होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, अगर हम सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो सिंथेटिक फाइबर चीपर भी होते हैं और बहुत ड्यूरेबल भी होते हैं, यानी उनके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक चलते हैं और इनको हम अफोर्ड भी कर पाते हैं, यानी कि सस्ते होने की वजह से हम इनको इजीली परचेज़ भी कर लेते हैं। तो इट मीन्स सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा अच्छे हुए नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, और इसी वजह से सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। यू हैव ऑलरेडी performed an activity of burning natural and synthetic fiber, activity 3.6 of class 7th। स्टूडेंट, क्लास 7th में आपने एक्टिविटी 3.6 पढ़ी थी, जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर दोनों को बर्न किया गया था और उसके बाद में जो ऑब्जर्वेशन किया था उसको बताया गया था। वॉट डिड यू ऑब्जर्व? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. You must have noticed that synthetic fiber melt on heating. स्टूडेंट, जब सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को बर्न करेंगे तो जो नेचुरल है वो तो नेचुरली बर्न हो जाएगा, यानी कि बर्न होने के बाद में केवल उसकी ऐश बचेगी, राख बचेगी और कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर हैं, सिंथेटिक फाइबर को हमने किसकी हेल्प से बनाया था? प्लास्टिक, कोल, वाटर, एयर, इन सभी की हेल्प से बनाया था। तो वो क्या होती है, वो जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है, वो पिघलने लगती है स्टूडेंट्स। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जब वो मेल्ट होने लगती है तो वो क्या करती है? पॉल्यूशन क्रिएट करती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो सिंथेटिक फाइबर का ये क्या होता है? एक डिसएडवांटेज। वाकई में सिंथेटिक फाइबर का ये क्या है? डिसएडवांटेज। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिस्क्रेक्ट्स द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। अगर मान लीजिए कपड़े पहन रखे हैं सिंथेटिक फाइबर के और अगर उसमें आग लग जाती है तो जो फैब्रिक है वो क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होकर वो क्या करेगा? बॉडी से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। जिस पर्सन ने उस कपड़े को पहना होगा वो कपड़ा उसी बॉडी से चिपक जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। इसी वजह से हमेशा जब आप किचन में वर्क कर रहे हैं या फिर आप लेबोरेटरी में हैं तो कभी भी सिंथेटिक कपड़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, सिंथेटिक कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। मान लीजिए कि बारिश का दिन है। वॉट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? तो आपने किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ किया? आप अम्ब्रेला यूज़ करोगे बारिश में, अगर आपको बाहर जाना है तो आप अम्ब्रेला का यूज़ करोगे, तो किस तरह का और क्यों करोगे? सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activities and learn for yourself. तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स? कि बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत टाइम तक चलने वाला होता है, लेस एक्सपेंसिव, सस्ता होता है, कम महंगा होता है, इजीली अवेलेबल होता है और इसको मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। इसी वजह से सब इसको बहुत ही पसंद करते हैं। अब स्टूडेंट, पीछे एक्टिविटी 3.2 है, वो आपको खुद से उसको पढ़ना है और समझना है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो अंडरलाइन कराए हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।